टू माय चैनल। मैं हूँ अभिजीत गुप्ता और आज है डे 10 ऑफ जर्नलाइजिंग फॉर 100 डेज़। मतलब 10 दिन हो चुके हैं ये वाले सीरीज़ को चालू हुए और मैं देख रहा हूँ आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है वीडियो। मतलब आप लोग भी थोड़ा थोड़ा सपोर्ट दिखा रहे हो और मैंने चालू किया। 10 दिन हो चुके हैं सीरीज़ को चलते हुए। ये खुशी की भी बात है और थोड़ी दुख की भी, क्योंकि अभी सिर्फ 90 डेज़ बचे मेरे एग्ज़ाम के लिए और थोड़ा हल्का सा डर तो ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि 90 डेज़ ही बचे और कितने दिन आए भी हैं सिर्फ, मतलब 3 महीने बचे हुए और अभी मेरे पास टाइम था कम है। और फिर मैं यही अभी रोज़ ही कर रहा हूँ कि मैं रोज़ वीडियो डाल रहा हूँ, रोज़ वीडियो बनाता हूँ और पूरे दिन का जर्नलाइज करके बताता हूँ। और आज का भी दिन मैं आज बताने वाला हूँ। तो जैसे मैंने बताया था कल की वीडियो में कि कल मेरी छुट्टी थी, आज मैंने खुद ही छुट्टी ले ली क्योंकि आज मुझे तो बाहर जाना था। तो आज मैंने खुद से छुट्टी ले ली और फिर अगर मैं बताऊँ तो मैं सुबह आज उठा और फिर मैंने आज अकाउंट्स का फाइनल अकाउंट्स से चालू किया। मैंने बोला था कि मैं 2 दिन तो ये अकाउंट्स को दूंगा ही, तो फाइनल अकाउंट्स मैंने आज वापस चालू किया और फिर उसके बाद मैंने पहला अपना एक क्वेश्चन किया। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन था जो मुझे लगा कि हाँ टफ होगा, तो मैंने वो किया और वो काफ़ी अच्छे से मैंने सॉल्व किया था। बट एक प्रॉब्लम हो गई कि मैंने जो ट्रेडिंग अकाउंट में जो रहता है क्लोजिंग स्टॉक, उस सब टोटल करने के टाइम पे क्लोजिंग स्टॉक को मैंने ऐड नहीं किया और टोटल अमाउंट में, और फिर उसके वजह से उधर से गलती चालू हुई। फिर पीएनएल गलत आया, फिर उसके बाद बैलेंस शीट गलत हो गया, पूरा टैली नहीं हुआ। बाकी मैंने सब कुछ सही किया था, बस वो एक छोटी गलती की वजह से पूरा चीज़ चेंज हो गया और फिर मैंने बहुत रिग्रेट किया। फिर मुझे जहाँ पे बाहर जाना था तो मैं वहाँ पे गया बाहर और फिर वहाँ पे गया और फिर शाम हो गया अभी आने में। तो भी मैंने आके मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया जो था मेरे कॉलेज के प्रीवियस ईयर का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम थे उसमें फाइनल अकाउंट्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से मैंने एक को सॉल्व किया था। तो मैंने जब उसका एडजस्टमेंट देखे मैं तो खुशी हो गया भाई कि कितने ईजी भाई, इतना ईजी कौन पूछता है। फिर मैंने किया फिर एक जगह पे आकर अटक गया जहाँ पे था अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, नहीं डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स और अनरिकॉर्डेड परचेज, दोनों क्रेडिटर्स के नीचे है। मैंने बोला ठीक है, थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा है कि कैसे करना है, नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि उसका एडजस्टमेंट स्पेसिफिकली ना मेरे टेक्स्ट बुक में दिया नहीं कि ये जब आए तो क्या करना रहता है, और ज़्यादा मैंने डिस्कस भी नहीं किया क्या करना रहता है। तो फिर मैंने क्या किया, अनरिकॉर्डेड परचेज को ऐड किया और फिर मैंने वो 3% डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स को वैसे करके रख दिया पेंसिल से लिख के कि देखते हैं अगर टैली हुआ तो मतलब ये राइट होगा, अगर नहीं टैली हुआ तो ये रॉन्ग हुआ। फिर मैं ऐसे ऐसे करते गया और फिर मैंने ट्रेडिंग अकाउंट किया, फिर मैंने पीएनएल किया, फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल किया, फिर उसके बाद मैं गया बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जब मैं गया तो जो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स का अमाउंट था 660 रुपीज़, पता नहीं कैसे, पर अगर जब मैं उसको ऐड नहीं कर रहा हूँ, मतलब उसको जब मैं डिडक्ट नहीं कर रहा हूँ पूरे क्रेडिटर्स के अमाउंट से जो आया है परचेज को ऐड करके और क्रेडिटर्स को ऐड करके, तो मेरा राइट हो रहा है, मतलब टैली हो जा रहा है और बैलेंस शीट इस साइड का भी और उस साइड का भी, असेट भी और लायबिलिटी मेरे टैली हो गई। तो मैंने बोला ये क्या हो रहा है, मैं खुश भी हो गया क्योंकि टैली हो गया, और क्या करूँ। और फिर मैं सोच रहा हूँ कि 660 मतलब इसका कुछ काम वाम है कि नहीं, मतलब डिस्काउंट किस चीज़ के लिए फिर क्वेश्चन में। तो फिर मैंने थोड़ा सा देखा इधर उधर क्वेश्चन सर्च किया कि ये 660 जब कुछ काम का ही नहीं है इसमें डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, तो फिर दिया क्यों ये क्वेश्चन में, क्योंकि मेरा क्वेश्चन तो टैली हो गया। तो मैंने बोला कि भाई क्वेश्चन में कुछ गलती, तो फिर मैंने सर्च किया, तो फिर मैंने कहीं कहीं से देखा कि इसको ये अगर ये कुछ सेम क्वेश्चन और सॉल्व हो जाएगा और टैली होगा तो क्या क्या होगा। मैंने फिर चेक किया, मैंने फिर कंपेयर किया, मेरा ट्रेडिंग में अलग आंसर, मेरा गलत आंसर, जो सही आंसर है वो अलग, फिर मेरा पीएनएल में अलग आंसर गलत, और फिर जो पीएनएल में मैंने लिखा है वो गलत और जो करेक्ट वाला वो अलग। फिर बैलेंस शीट में मैंने क्रेडिटर्स का, क्योंकि डिस्काउंट दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है पीएनएल के क्रेडिट में जाता है वो उधर जाके मतलब उधर एक अमाउंट आएगा, और अगर मैं बात करूँ दूसरा जो उसका है और दूसरा इफेक्ट, तो वो आएगा क्रेडिटर्स में अनरिकॉर्डेड परचेज ऐड करके, फिर उसमें से माइनस करना रहता है अपने को वो जो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स रहता है, जो मुझे मालूम नहीं था, मैंने किया नहीं। तो फिर वो नहीं किया, उसकी वजह से पूरा मेरा बैलेंस शीट गलत ही आया था, सही अमाउंट नहीं था। पर मैं टैली हो गया, मैं खुश हो गया था भाई, टैली हो गया तो राइट ही हो ऐसा मुझे लगा, बट ऐसा नहीं था।
तो बहुत गलत ही हो गया। और फिर मैंने सर्च किया तो पूरा गलत आ गया और फिर मुझे बहुत बुरा लगा। तो फिर मैंने सोचा बता ही दूँ तो आप, तो फिर आज पूरे दिन मेरा फाइनल अकाउंट्स के 2 क्वेश्चन के दोनों में पोपट हो गया। और फिर मैं भी ट्राई करूँ कि मैं अच्छे से करूँ, और कहीं न कहीं वो एक कॉन्फिडेंस हल्का सा बिल्डअप हो रहा है फाइनल अकाउंट्स करने में, जो पहले नहीं रहता था। पहले मैं बहुत कन्फ्यूज़ रहता था, बट अभी धीरे-धीरे तो शायद हो रहा है। और मैं चाहता हूँ और भी हो, टच वुड होना भी चाहिए। और मैं क्या बोलूँ, अभी मैं अपना अकाउंट्स में बेटर करते आ रहा हूँ, लग रहा है मुझे अब मैं मेहनत और कर रहा हूँ। तो मैं प्रैक्टिस अभी करना और बाकी, बट मैं टेस्ट भी दूँगा और बेटर भी करूँगा। तो यही मैंने टेस्ट की जगह पे ये फाइनल अकाउंट सॉल्व करने का रखा है, क्योंकि टेस्ट देके कुछ मतलब नहीं, क्योंकि आएँगे तो टेस्ट बुक के क्वेश्चन ना। तो पहले तो मैं प्रैक्टिस करूँ, प्रैक्टिस मैंने किया नहीं तो वो करूँगा पहले, फिर टेस्ट की बात बाद में। बाकी सब सब्जेक्ट के लिए मैं टेस्ट देने वाला हूँ और यही करता रहूँगा। और हाँ, तो आज का दिन ऐसे था। थैंक यू।